हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक मिक्सचर और एलिगेशन का एक क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। तो मैंने सोचा इसका एक सॉल्यूशन जो है शॉर्ट फॉर्म में जो प्रोसेस होना चाहिए, मतलब शॉर्ट प्रोसेस होना चाहिए, उसमें आप सभी को बता दिया जाए। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 1 से 2 मिनट का वीडियो रखेंगे और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ ए मिल्क एंड वाटर। तो एक सॉल्यूशन है जो मिल्क और वाटर से मिलके बना हुआ है, जिसका टोटल अमाउंट कितना है, 10 लीटर। इस मिक्सचर में जो है आपको 8 लीटर ऑफ मिल्क है, यानी मिल्क हमारे पास कितना है। तो हम साइड में भी ये डाटा लिख लेते हैं। मिल्क हमारे पास है कितना जी, 8 लीटर। तो जब मिल्क 8 लीटर है तो वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा आपको 2 लीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज़ रिप्लेस्ड बाय प्योर मिल्क, यानी ये जो 10 लीटर सॉल्यूशन है, इससे इसका 2 लीटर जो सॉल्यूशन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, प्योर मिल्क से। यानी हम इसमें से 10 लीटर सॉल्यूशन में से 2 लीटर सॉल्यूशन निकाल लेंगे और इसमें क्या कर देंगे, 2 लीटर जो है मिल्क ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। द प्रोसेस इज़ रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, यानी जो प्रोसेस है, एक बार तो प्रोसेस हुआ ही, लेकिन बोल रहा है क्या कि 2 मोर टाइम्स, यानी टोटल प्रोसेस जो हो रहा है वो कितने टाइम हो रहा है, 3 टाइम्स प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे पूछ कह रहा है हाउ मच मिल्क इज़ प्रेजेंट इन द मिक्सचर सॉर्टेड, यानी जो लास्ट मिक्सचर बन के तैयार होगा उसमें कितना मिल्क का क्वांटिटी होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे एक चीज़ मिक्सचर और एलिगेशन में आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जिससे रिप्लेस किया जाता है वो क्या होता है, तो वो इम्प्योरिटी होता है। हमें उस पर ध्यान देना नहीं है, हमको ध्यान देना है जो बचा हुआ है। तो यहाँ पे मिल्क से रिप्लेस किया जा रहा है ना, तो हमको मिल्क पे ध्यान नहीं देना है। क्यों, क्योंकि ये इम्प्योरिटी हो गया। अभी बच क्या रहा है, लेफ्ट क्या हो रहा है, तो वाटर, तो हमको वाटर पे ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। अब बताइए, जब 2 लीटर सॉल्यूशन को अगर हम लोग 10 लीटर से 10 लीटर में से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यानी कितना बन रहा है, 1/5, यानी 1 पार्ट जो है वो रिप्लेस हो रहा है, तो कितना पार्ट वाटर बच रहा है, 4 पार्ट। तो यही डाटा हमको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब बताइए, इस 10 लीटर सॉल्यूशन में वाटर पे लगा रहे हैं ना एलिगेशन, तो कितना वाटर है, 2 लीटर अपॉन टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 10। अब हमारे पास जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना है, 1/5, यानी 4/5। और ये कितने टाइम हो रहा है, 3 टाइम ना, तो 3 टाइम आप कर दीजिए, हो गया 2 से 10, 5 टाइम में चला जाएगा। जब इसको करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 64 और नीचे आ जाएगा आपको कितना हो गया, ये हो गया 625। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। ये जो है ये टोटल है जो रिप्लेसमेंट करने के बाद जो आ रहा है, और ये डाटा 64 जो है ये वाटर है जब लास्ट प्रोसेस हो गया रिप्लेसमेंट के बाद। लेकिन हमको चाहिए क्या, कि कितना मिल्क जो है वो प्रेजेंट है मिक्सचर में। तो यहाँ से जब हमको टोटल पता है और वाटर पता है तो हम लोग मिल्क निकाल सकते हैं। तो मिल्क कितना हो जाएगा, तो मिल्क हो जाएगा आपको कितना, 625 माइनस 64 इक्वल टू 165। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म आ रहा है ये लीटर में नहीं है। ठीक है, ये रेशियो में टर्म आ रहा है। तो अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे क्या, कि टोटल मिक्सर कितना है रिप्लेस करने के बाद भी, तो जितना से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं फिर उतना ही ऐड करें, यानी टोटल तो मिक्सर बन रहा है वो 10 लीटर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, 625 का मतलब कितना हो गया, 10 लीटर। क्यों, क्योंकि ये टोटल मिक्सचर है और टोटल मिक्सचर कितना है, 10 लीटर है। तो यहाँ से जो हम लोग 561 का मान निकाल सकते हैं, 561 का। तो 561 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/625 इंटू 561। जब इस डाटा को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये डाटा आपको बन के तैयार हो जाएगा 5610/625। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट रखना है इसलिए यहीं पे मैं छोड़ता हूँ वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और कोशिश करेंगे ऐसा सीरीज आगे तक लाने की। धन्यवाद।